लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आप ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मायावती ने भी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ बीजेपी के द्वारा कार्रवाई किए जाने को लेकर बड़ी मांग की गई। रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी करा है कि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सदन में क्यों किया और ये क्यों ही किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जहां मायावती इस वक्त देखा जाए तो ये बात बसपा सांसद की आई है, तो मायावती ने खुलकर अपनी बात रखी। लेकिन अगर अब इसको राजनीतिक तरीके से देखें और लोकसभा चुनाव के नज़रिए से देखा जाए तो बात बीएसपी सांसद की है और बीएसपी इस समय विपक्षी दल का साथ नहीं दे रही बीजेपी को हराने के लिए। अकेले चुनाव लड़के सभी को रोकना चाहती है बीएसपी, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। लेकिन जब बात एक बीएसपी सांसद के मान सम्मान की आई या एक सांसद के मान सम्मान की आई तो सभी विपक्षी नेताओं ने इस पर आवाज उठाई। लालू प्रसाद यादव से लेकर चाहे बात कर ले अखिलेश यादव की, सबने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन मायावती के एक सांसद के लिए सभी विपक्षी नेता एकजुट होकर बीजेपी को घेरने लगे। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने भी मायावती की बसपा के सांसद के लिए अपनी बातें रखी और बीजेपी सांसद ने जिस अमर्यादित असंसदीय भाषा का प्रयोग किया वह घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। लालू प्रसाद यादव ने जो कहा वो सुनने लायक है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स से शुक्रवार 22 सितंबर को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की समृद्ध संसदीय परंपराओं के विरुद्ध ऐसी विकृत सामाजिक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है जिसमें इनकी एक सांसद राष्ट्रपिता गांधी जी के हत्यारे आतंकवादी का महिमा मंडन करती हैं। वहीं पीएम के इशारे पर एक बीजेपी सांसद पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के एक सांसद के लिए जिस अमर्यादित असंसदीय और तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहा है वह घोर आपत्तिजनक, निंदनीय व लोकतंत्र व समाज के लिए चिंताजनक है। ये इनका अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है। प्रधानमंत्री ने देश की समृद्ध संसदीय परंपराओं के विरुद्ध ऐसी विकृत सामाजिक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है जिसमें इनकी एक सांसद राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में हत्यारे आतंकवादी का महिमा मंडन करती है। तो रमेश बिधूड़ी के नाम का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन सबको पता है कि किस तरीके से रमेश बिधूड़ी के लेकर ये बातें हैं। लेकिन मायावती के सांसद के मान सम्मान के लिए और एक नेता के मान सम्मान के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई। ये बात बसपा भी देख रही होगी। बता दें कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार 21 सितंबर को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे, तभी बीएसपी सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी की। इस पर रमेश बिधूड़ी भड़क गए और उन्होंने लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जो हम नहीं बता सकते। हालांकि अब लोकसभा के रिकॉर्ड से उनके बयानों का विवादित हिस्सा हटा दिया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ओम बिरला ने सिर्फ इस पर उनको चेतावनी जारी कर दी, जबकि अगर संजय सिंह की बात देखें, राघव चड्ढा की बात देखें, वो तो सिर्फ एक मुद्दा उठाना चाहते हैं और उनको निलंबित कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक बात आई बसपा सांसद के मान सम्मान की, एक सांसद के मान सम्मान की जिसके लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जो नियमों के खिलाफ हैं। बावजूद इसके सब यहाँ पर चुप हैं। अब बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी करा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव सबका सामने आना एक बीएसपी सांसद के लिए ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक रुख है वो अब विरोधी के खिलाफ अलग ही नजर आ रहा है। लेकिन विरोधी हर किसी का साथ दे रहे हैं ताकि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकें। अब देखते हैं ये सब देखने के बावजूद भी क्या मायावती अपना फैसला पर अडिग रहेंगी, क्या वह इंडिया दल में नहीं आएंगी या फिर इंडिया दल में आने का फैसला करेंगी। खैर, ये तो एक सांसद के मान सम्मान की लड़ाई है तो शायद ना ही आए, लेकिन देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।